हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो और एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम स्क्रैच से एक मॉडर्न लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट में हम HTML से स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और CSS की हेल्प से एक मॉडर्न ग्लास मॉर्फिज्म डिजाइन बनाएंगे और जावास्क्रिप्ट से लॉगिन और साइन अप फॉर्म्स के बेस स्विचिंग फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। मैं हर इंपॉर्टेंट लाइन को एक्सप्लेन भी करूंगी, इसलिए अगर आप बिगिनर हो तो आप भी इसलिए फॉलो कर पाओगे। अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए कोडिंग। सबसे पहले हम VS कोड में अपना फोल्डर ओपन कर लेते हैं जहां पर हम फाइल्स क्रिएट करने वाले हैं। तो इसमें हम 3 फाइल क्रिएट करने वाले हैं, जैसे कि index.html, style.css एंड login.js। हर फाइल का अपना रोल होता है, जैसे कि HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाता है और CSS स्ट्रक्चर को डिजाइन देता है। जावास्क्रिप्ट उस पेज को इंटरेक्टिव बनाता है। आज के इस पार्ट में हम HTML का कंप्लीट स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। जैसा कि आपने देखा, मैंने एक्सप्लेनेशन टाइप करके एंटर प्रेस करती हूँ। इससे VS कोड ऑटोमेटिकली HTML बॉयलरप्लेट जनरेट कर देता है। इसमें डॉग टाइप, HTML टैग, हेड और बॉडी सब कुछ ऑलरेडी आ जाता है, जिससे हमारा काम और फास्ट हो जाता है। अब हेड सेक्शन के अंदर पेज का टाइटल चेंज कर देते हैं। मैं टाइटल रखने वाली हूँ मॉडर्न लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन। जब भी ब्राउजर में ये पेज ओपन होगा तब ये टाइटल टैब के ऊपर दिखाई देगा। अब हम अपनी CSS फाइल कनेक्ट करेंगे और अभी पेज बिल्कुल प्लेन रहेगा, लेकिन जब हम CSS लिखेंगे तब इसी फाइल की वजह से हमारा डिजाइन अप्लाई होगा। उसके बाद हमने फॉन्ट ऑसम का CDN लिंक कर लिया है। इसकी हेल्प से हम ईमेल, पासवर्ड और यूजर प्रोफाइल जैसे आइकन यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी चीज UI को काफी प्रोफेशनल बना देती है। सबसे पहले एक मेन कंटेनर क्रिएट करते हैं। ये कंटेनर हमारे कंप्लीट लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज को होल्ड करेगा। फ्यूचर में CSS के थ्रू इसी कंटेनर को सेंटर में प्लेस करेंगे और ग्लास मॉर्फिज्म इफेक्ट भी इसी पर अप्लाई होगा। कंटेनर के अंदर सबसे पहले लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। एक डिव क्रिएट करूंगी जिसका क्लास नेम फॉर्म बॉक्स लॉगिन होगा और ये क्लास बाद में CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों के लिए यूजफुल रहेगी। इसके अंदर एक फॉर्म टैग क्रिएट करते हैं और फॉर्म के अंदर एक हेडिंग लिखते हैं, वेलकम बैक। ये हेडिंग यूजर को बताती है कि अगर उसका अकाउंट ऑलरेडी है तो वो यहाँ से लॉगिन कर सकता है। उसके नीचे एक छोटा सा सबटाइटल भी ऐड करते हैं, लॉगिन टू योर अकाउंट। इनपुट फील्ड्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ईमेल एड्रेस, ईमेल फील्ड को एक इनपुट बॉक्स के अंदर रखते हैं। इसके साथ एक एनवेलप आइकन भी ऐड करेंगे। अगर आप नोटिस करोगे तो आइकन सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होते, ये यूजर इंस्टेंटली बनाते हैं। तो किस किस फील्ड में क्या एंटर करना है ये। अब पासवर्ड फील्ड क्रिएट करते हैं। इसका इनपुट टाइप पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड टाइप की वजह से जब यूजर टाइपिंग करेगा तो कैरेक्टर्स हाइड हो जाएंगे, जो सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ लॉक आइकन भी ऐड कर दिया है। अब एक फॉरगॉट पासवर्ड लिंक ऐड करते हैं। फिलहाल ये सिर्फ प्लेस होल्डर, जब हम बैकएंड या ऑथेंटिकेशन सिस्टम ऐड करेंगे तब इसकी लिंक को पासवर्ड से रीसेट फंक्शनैलिटी से कनेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद लॉगिन बटन क्रिएट करेंगे। ये बटन अभी सिर्फ UI का पार्ट है। फ्यूचर में इसी बटन की हेल्प से यूजर क्रेडेंशियल्स वेरीफाई होंगे। अब लॉगिन फॉर्म के नीचे एक इम्पोर्टेंट सेक्शन ऐड करते हैं। हम लिखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट और उसके साथ एक साइन अप बटन। ये बटन जावास्क्रिप्ट की हेल्प से लॉगिन फॉर्म को हाइड करेगा और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को शो करेगा। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर लॉगिन फॉर्म जैसा ही रहेगा, सिर्फ फील्ड्स अलग होंगी। जैसे कि सबसे पहले फुल नेम इनपुट होगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस, देन क्रिएट पासवर्ड और उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे कंफर्म पासवर्ड। ये कंफर्म पासवर्ड फील्ड इंश्योर करती है कि यूजर ने पासवर्ड सही टाइप किया है या नहीं। उसके बाद एक क्रिएट अकाउंट बटन ऐड करेंगे और नीचे लिख देते हैं ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। लॉगिन इस पर क्लिक करने के बाद यूजर दोबारा लॉगिन फॉर्म पर आ जाएगा और इसी के साथ हमारा HTML स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं अभी ब्राउजर ओपन करूं तो डिजाइन इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, क्योंकि HTML सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एक्चुअल मैजिक CSS करते हैं CSS की तरफ। अब इस पेज को मॉडर्न और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम CSS यूज करेंगे। सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज करके मार्जिन और पैडिंग को
0 कर देते हैं और बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स सेट करते हैं। इससे लेआउट प्रॉपरली मैनेज होता है और उसके बाद गूगल फॉन्ट से पॉप इन फॉन्ट इंपोर्ट कर सकते हो आप लोग। फिलहाल तो मैं यहीं से कर लूंगी। ये फॉन्ट क्लीन और प्रोफेशनल लुक देता है। अब बॉडी को डिस्प्ले फ्लेक्स देते हैं। यहाँ मैंने मिनिमम हाइट 100 VH यूज किया है और पैडिंग को 20 px। बैकग्राउंड के लिए मैं एक ब्यूटीफुल ग्रेडियंट कलर यूज कर रही हूँ जो पेज को मॉडर्न और फील दे। अभी हमारी CSS की स्टाइलिंग पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। कंटेनर को स्टाइल करते हैं। इसमें विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर बॉक्स और बॉक्स शेडो ऐड करते हैं। साथ ही बैकड्रॉप फिल्टर यूज कर दूंगी। बैकड्रॉप फिल्टर के लिए ब्लर यूज करते हैं जिससे ग्लास मॉर्फिन्स इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट आजकल मॉडर्न और वेबसाइट में काफी पॉपुलर है। यहाँ पे बॉक्स शेडो को फिक्स करने के बाद हम ओवरफ्लो हिडन करने वाले हैं और पोजीशन रिलेटिव रखने। रजिस्टर क्लास को डिस्प्ले नन देते हैं क्योंकि पेज लोड होने पर हमें सिर्फ लॉगिन फॉर्म दिखाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाद में जावास्क्रिप्ट से शो होगा। अब हेडिंग और टाइटल को स्टाइल करते हैं ताकि टेक्स्ट रीडेबल और प्रोबेबली अलाइन लगे। उसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड लिंक को स्टाइल करते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक किया है टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर को मैंने व्हाइट रखा है और इसमें टेक्स्ट डेकोरेशन नन करा। फॉरगॉट आवर बटन जिसमें टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होगी। जब भी हम इस पे आवर करेंगे तो हमें अंडरलाइन मिलेगा। उसके बाद लॉगिन और रजिस्टर बटन को स्टाइल करते हैं। बटन को राउंडेड शेप देंगे। आवर इफेक्ट ऐड करेंगे। ट्रांसलेशन यूज करेंगे जिससे बटन पर माउस ले जाने पर स्मूथ एनिमेशन दिखे और देखने में भी अच्छा लगे। और बटन हावर में मैंने बैकग्राउंड लाइट पर्पल लिया है। जब भी हम बटन हावर पे क्लिक करने की ट्राई करेंगे तब हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा और कलर हमने वाइट चूज किया है। और उसके बाद जो हमने HTML में बॉटम टेक्स्ट बनाया था उसके लिए हमने स्टाइलिंग करना स्टार्ट कर दिया जिसमें मैंने मार्जिन टॉप 25 px लिखा और टेक्स्ट अलाइन हमारा सेंटर था। देन उसके बाद बॉटम टेक्स्ट पैराग्राफ और बॉटम को स्टाइलिंग करने के बाद हमारा आउटपुट ये रहा। अब हम स्विच बटन को स्टाइल करते हैं। ये बटन लॉगिन और साइन अप फॉर्म्स के बीच स्विच करने के लिए यूज होगा। सबसे पहले बैकग्राउंड नन और यूज करते हैं जिससे बटन का डिफॉल्ट बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। बटन बॉर्डर नन की हेल्प से बटन का बॉर्डर भी रिमूव कर देते हैं ताकि ये एक क्लीन टेक्स्ट बॉटम की तरह दिखे। अब कलर व्हाइट सेट करते हैं जिससे बटन का टेक्स्ट व्हाइट हो जाता है और बैकग्राउंड के साथ क्लियरली विजिबल रहता है। फॉन्ट साइज 600 यूज किया है मैंने यहाँ पे और कर्सर पॉइंटर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब यूजर माउस को बटन के ऊपर ले जाएगा तो पॉइंटर आइकन शो होगा और यूजर को पता चलेगा कि ये क्लिकेबल बटन है। और फॉन्ट साइज मैंने 16 px यूज किया टेक्स्ट का। फाइनली आवर इफेक्ट ऐड करते हैं। जब यूजर बटन के ऊपर माउस पर लेकर जाएगा तो टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे अंडरलाइन दिखेगी और इस यूजर को एक क्लियर विजिबल फीडबैक मिलता है कि बटन इंटरेक्टिव है। अब हम मीडिया क्वेरी ऐड करते हैं। मीडिया क्वेरी का यूज वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए होता है ताकि मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप सभी डिवाइस पे प्रॉपर्ली वर्क करें। यहाँ मैक्स विड्थ 480 px का मतलब कि जब स्क्रीन 48 px का यूज छोटी होगी तब ये CSS अप्लाई होगी। इसमें हम कंटेनर की विड्थ, पैडिंग और हेडिंग का फॉन्ट साइज एडजस्ट कर रहे हैं जिससे मोबाइल पर भी पेज क्लीन और यूजर फ्रेंडली दिखे। अब हमारा HTML और CSS दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं अभी साइन अप या लॉगिन बटन पर क्लिक करूं तो कुछ भी नहीं होगा। रीजन ये है कि HTML सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता है और CSS उसको डिजाइन करती है। किसी भी बटन्स को डिजाइन देने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती ही है। तो चलिए जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम document.query सेलेक्टर ओपन और क्लोज ब्रैकेट की हेल्प से लॉगिन फॉर्म को सेलेक्ट करते हैं और उससे लॉगिन फॉर्म नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। इसी तरह रजिस्टर फॉर्म को भी सेलेक्ट करके रजिस्टर फॉर्म वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। अब हम लॉगिन और साइन अप बटन्स को भी एक्सेस करना होगा, इसलिए उन्हें भी क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इवेंट लिसनर। इवेंट लिसनर का सिंपल मतलब होता है यूजर के एक्शंस को सुनना। यानी अगर यूजर किसी बटन पे क्लिक करे तो जावास्क्रिप्ट को पता चल जाए वो उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करे। सबसे पहले अब रजिस्टर बटन पे एक क्लिक इवेंट लगाते हैं। जब यूजर साइन अप बटन पर क्लिक करेगा तो लॉगिन फॉर्म हाइड हो जाएगा और रजिस्टर फॉर्म शो हो जाएगा। इसी तरह लॉगिन बटन पर क्लिक इवेंट लगाएंगे और जब यूजर लॉगिन बटन पर क्लिक करेगा तो रजिस्टर फॉर्म हाइड हो जाएगा और लॉगिन फॉर्म दोबारा शो हो जाएगा। अब अगर ब्राउजर में पेज रिफ्रेश करके टेस्ट करें तो दोनों बटन्स परफेक्टली काम करेंगे। सो ये रहा मेरा फाइनल आउटपुट। और फाइनली हमारा मॉडर्न लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन पेज सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने भी मेरे साथ साथ ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है तो कमेंट्स में डन ज़रूर लिखना। मुझे देखकर खुशी होगी कि आप भी कोडिंग के साथ ग्रो कर रहे हो। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के थ्रू वेब डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो स्टे ट्यून। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, कीप कोडिंग एंड कीप बिल्डिंग अमेजिंग प्रोजेक्ट्स।